हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का छठा सवाल। 5 सवाल तक हमने पढ़ लिए थे और ये हमारे पास छठा सवाल है। इसको हम पढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमको बताना है। इसमें 2 सवाल हमको दिए गए हैं। हमको बताना है कि ये संख्याएं जो है वो भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्या क्या होती है इसको पहले हम समझ लेते हैं। और भाज्य संख्या को समझने से पहले हम एक बार और बात करेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, जिसको पहले हम पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि वे संख्याएं जो खुद से विभाजित होती है या फिर एक से विभाजित होती है वो संख्याएं कहलाती है हमारी अभाज्य संख्याएं। जैसे यहाँ पर मैं कुछ संख्याएं लिखता हूँ 7, 11, 17 लिखा है और 5। ये जो संख्याएं हैं ये विभाजित 7, जैसे 7 की बात करता हूँ तो 7 विभाजित केवल 7 से होगा या फिर 7 विभाजित केवल होगा 1 से। 7 विभाजित केवल 7 से होगा या फिर विभाजित होगा 1 से। उसी प्रकार मैं 11 की बात करता हूँ तो 11 विभाजित केवल 11 से होगा या फिर विभाजित होगा 1 से। इसी प्रकार से मैं 17 की बात करता हूँ, 17 विभाजित केवल होता है 17 से या फिर 1 से। इसी प्रकार 5 विभाजित केवल 5 से होगा या फिर होगा 1 से। तो ये तो होती है हमारी अभाज्य संख्याएं जो खुद से विभाजित होती है या फिर विभाजित होती है 1 से। या फिर हम ये बोल सकते हैं जैसे 7 है तो 7 के गुणनखंड जो हमको प्राप्त होते हैं वो तो 1 7 होगा और 1 होगा 1। ये होती है अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। एक तो वह स्वयं और उसके अलावा एक होता है 1। ये कहलाती है भाज्य संख्याएं। अब इसी आधार पर हम समझेंगे भाज्य संख्याएं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ 4 की, 6, 8। 4 की बात करते हैं तो 4 विभाजित 4 से भी होता है, 4 विभाजित 2 से भी होता है और 4 विभाजित होगा 1 से। उसी प्रकार 6 होगा विभाजित 6 से, 6 होगा विभाजित 3 से, 6 होगा विभाजित 2 से और 6 होगा विभाजित 1 से। तो ये संख्याएं जो स्वयं से होती हो, 1 से भी होती हो और उसके अलावा किसी और से भी होती हो तो वो कहलाती है हमारी संख्याएं भाज्य संख्याएं। इसी प्रकार 8 विभाजित खुद 8 से भी हो सकता है, ये विभाजित 4 से भी होगा, 2 से भी होगा और 1 से भी होगा। कहने का मतलब जिनके गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त हो जाते हैं वो कहलाती है हमारी भाज्य संख्याएं। यहाँ पर हमको यही दिखाना है कि जो हमको संख्याएं दी गई है वो भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अगर इनके गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं हैं। हम हल करते हैं इन सवालों को। पहला सवाल हमारे पास दिया गया है 7 × 11 × 13 धन 13। इसको दिखाना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। हम हल करते हैं इसको। यहाँ हमारे पास ये तीनों संख्याएं गुणे में हैं और प्लस उसके बाद हमारे पास 13 है। इधर के भाग में हमारे पास 13 है, यहाँ पर भी 13 है तो हम 13 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। 13 हमारे पास कॉमन आ सकता है। तो 13 को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 7 × 11 × 13 हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ बचेगा हमारे पास 1 धन 13 यहाँ से भी कॉमन ले लिया है, यहाँ बचेगा हमारे पास 1। इसको हम आगे और सरल करते हैं। 13 हम गुणा करेंगे 7 और 11 का और 1 का तो इनका गुणनफल हमको प्राप्त होगा 77 धन 1 हमारे पास चल रहा है साथ में। फिर इसको आगे हल करेंगे तो ये 13 × 77 धन 1 ये हो जाएगा 78।
13 अभाज्य संख्याएं हैं, इसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, हम अलग से हल करते हैं 78 को और इसके हम गुणनखंड प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम इसको विभाजित करेंगे छोटी टेबल से, 2 से विभाजित करेंगे हम, तो ये हमको मिलेगा, ये जाएगा 3 बार, यहाँ आएगा फिर 18, ये हो जाएगा 9, 39 बार में 2 से कट जाएगा। उसके बाद हम विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होगी, हम 3 से चेक करते हैं, 3 से भाग देंगे, ये हमको प्राप्त होगा 13, 13 फिर अभाज्य संख्याएं हैं जो विभाजित होगी केवल 13 से, यानी खुद से, तो हमको प्राप्त होगा यहाँ पर 1 और ये हमको गुणनखंड प्राप्त होंगे 78 के। इसको हम हल करते हैं, 13 गुणा 78 को हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमको संख्या दी गई थी उसके गुणनखंड हमको 2 गुणनखंड से अधिक प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ हम साथ में 1 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ जो संख्या हमको दी गई थी वो भाज्य संख्याएं है। हमारी परिभाषा थी अभाज्य संख्या की, जिसके गुणनखंड या तो वो स्वयं हो या फिर 1 हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 1 के अलावा और भी गुणनखंड हमको प्राप्त हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। यही हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और धन 5। इसका हल हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं तो हमारे पास ये सारी संख्याएं गुणे में हैं और धन हमारे पास फिर 5 है। तो हम देखते हैं ध्यान से, तो हमारे पास 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, तो 5 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी कॉमन लेंगे, 5 हमारे पास कॉमन जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7 गुणा 6, 5 यहाँ से कॉमन हमने ले लिया है, यहाँ बचेगा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया है तो 1 और ये हमारा ब्रैकेट बंद। अब इसको हम सरल करेंगे, इनका आपस में गुणा करेंगे। तो ये 5 हम गुणा करते हैं 7 और 6 का, ये हमको प्राप्त होगा 42। गुणा करेंगे 1 का तो भी हमको यही प्राप्त होगा। हम गुणा करते हैं उसमें फिर 4 से, ये हमको प्राप्त होगा 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 16, 168। फिर गुणा करना है इसमें हमको 3 गुणा 2 का, तो इसको हम पूरा ले लेते हैं 6 से गुणा करेंगे तो ये हमको प्राप्त होगा 48 का 8, यहाँ बचेगा 4, ये हो जाएगा 36 और 4 40, फिर बचेगा हमारे पास 4, 6 और 4, ये हो जाएगा हमारे पास 10। ये हमको मिलेगा 1008। तो यहाँ इसको हम लिख लेंगे, 1008 हमको प्राप्त हुआ है। धन 1 हमारे पास पहले से ही चल रहा है, इसको आगे हम थोड़ा सा और सरल करते हैं। 5 गुणा 1008 और 1, इसको हल करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमको 1009। अब ये ध्यान से देखते हैं, 5 गुणा 1009, इसका हम गुणा नहीं करेंगे, हम 5 को ही चेक कर लेते हैं। जो 5 गुणनखंड प्राप्त होते हैं हमको वो होते हैं 5 गुणा 1। तो यहाँ हम 5 को लिख सकते हैं 5 गुणा 1 गुणा 1009 हमारे पास पहले से ही है, तो ये लिख लिया हमने 1009। इसको हम और क्रम से लिख लेते हैं। पहले हमने लिख दिया 1009 गुणा 5 गुणा 1। तो यहाँ हमको दिख रहे हैं 3 गुणनखंड, 1009, 5 और 1। अगर हमारे पास 2 गुणनखंड होते, एक तो वह संख्या स्वयं और एक तो हम कहते हैं कि अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ हमको प्राप्त हो रहे हैं 2 से अधिक गुणनखंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या हमको दी गई थी ये भी भाज्य संख्याएं है। यही हमारा उत्तर होगा।